हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है अमर्स एकेडमी में। आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री की रिएक्शंस, जो कि क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोगों को अगली क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा दिए थे। ये आप लोगों का पार्ट 2 होगा उसी रिएक्शंस का। जो बाकी बची हुई रिएक्शन थी उनके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, जो भी रिएक्शन अब पढ़ा रहे हैं ये भी सभी इम्पॉर्टेंट हैं। जितनी भी पढ़ाएंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ ही रिएक्शंस आएंगे, तो आप लोगों को क्या है, जितनी भी पढ़ाएं उनको क्या है अच्छे से नोट कर लो, और जो भी आए पेपर में उनको अच्छे से कर सको। तो आप सब लोग देखिए, सारी अब क्रियाएँ कौन कौन सी जो रह गई थी उनको करा रहे हैं पार्ट 2 के माध्यम से। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कौन सी क्या, फिटिंग अप क्रिया। ये आप लोगों के लिए क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकती है और ना भी आ सकती, लेकिन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की क्रिया विधि को फिटिंग अप क्रिया कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। तो आप क्रिया को देखिए, इसके साथ एल्किल हैलाइड, तो ये तुम्हारा बेटा क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड आपका ब्रोमीन, सोडियम और ब्रोमीन। ठीक है, इसके साथ में फिर एक हाइलाइट, अब देखिए इसकी रिएक्शन जो है किसके उपस्थिति में कराई जाती है, 2Na ब्रोमीन। किसकी उपस्थिति में, 2Na ब्रोमीन, 2Na ब्रोमीन। तो इसमें होता क्या है, ये जो आपका इतना पार्ट होता है, ये क्या होता है बेटा, जो इतना पार्ट होता है ये इसमें हट जाता है। ये जो इतना पार्ट होता है ये इसमें हट जाता है, और आपके सामने जो बचता है, तो ये जब इतना पार्ट हट जाता है तो ये दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये दोनों क्या है, जुड़ जाते हैं। जो आपकी आने वाली रिएक्शन बनती है, जो आपका प्रोडक्ट बनता है, तो क्या बनेगा, और ये इससे जुड़ा हुआ बन जाता है बेटा। ये इससे जुड़ा हुआ बन जाता है, तो ये तुम्हारा बेटा क्या बन जाता है, इसको कहते हैं डाई फिटिंग। क्या कहते हैं इसको बेटा, डाई फिटिंग। ठीक है, तो इसकी क्रिया क्या कर रहा है, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की क्रिया विधि को फिटिंग अप क्रिया कहते हैं। ये तुम्हारे बेटा क्या हो गया, एल्किल हैलाइड किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं, 2Na Br की उपस्थिति में इसकी क्रिया कर रहे हैं, कि मतलब इसकी उपस्थिति में बेटा क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म करने पर तो क्या होता है, एल्किल हैलाइड टूट जाते हैं और ये क्या होते हैं, बंद आपस में जुड़ जाते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ये तुम्हारा क्या होता है, डाई फिटिंग अप क्रिया। ठीक है बेटा, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठे, जितना आपको बताते जाए और सब क्या है आप लोग नोट करते चले, ताकि जो आपके नोट्स क्लियर होंगे और पेपर आएंगे तो आपको क्या है, इधर उधर ताकना नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब क्रिया लेकर आए, इसको लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, 2 नंबर में आएगी और बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सिंपल सी अपक्रिया है। क्या करा, इसको क्या नाम बेटा, क्लीमेंसन अपक्रिया। क्या है,
क्लीमेंसन अपक्रिया। तो कह रहा है कार्बोनिल समूह जिंक अमलगम ZnHg तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया करके मेथनिक समूह में अपचयित कर देता है। इस अपक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया कहते हैं, अपक्रिया कहते हैं। अब बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनिल समूह होता क्या है और कौन इसको अपचयित करता है और क्या बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या बेटा, ये आपका हो गया कार्बोनिल समूह। क्या हो गया बेटा, कार्बोनिल समूह। ठीक है, समूह और उपस्थिति में क्या होता है बेटा, जिंक अमलगम तथा ये देखो सांद्र HCl की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनता है, मेथनिक समूह बनता है। मतलब इसको क्या करता है बेटा, ये जिंक अमलगम जो ZnHg है बेटा, ये इसको क्या है बेटा, अपचयित कर देता है। किसको, कार्बोनिल समूह को अपचयित कर देता है। तो क्या बन जाता है, CH2 के रूप में, इसके रूप में आ जाता है। ये क्या बन जाता है, मेथनिक समूह में बन जाता है। ये आपका इस तरीके से अपक्रिया होगी। तो अपक्रिया देखो जो एग्जाम्पल में पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए उसमें क्या होता है। मान लो आपके पास, इसका मतलब क्या बताया था बेटा, कोई भी कार्बन की श्रृंखला होगी, कोई भी कार्बन की श्रृंखला। मान लो ये कार्बन की श्रृंखला होगी, ये आपकी कार्बन की श्रृंखला एक होगी, ये आपका बेटा क्या होगा, कार्बोनिल समूह हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इस अपक्रिया जो किसकी उपस्थिति में हो रही है, जिंक अमलगम, किसके, जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपक्रिया करें। तो इस ग्रुप को जो कार्बोनिल समूह है, जो ये अमलगम होता है ZnHg और HCl, इसको क्या है, अपचयित कर देता है। किसके रूप में, मेथेनिक ग्रुप। तो ये जो बनेगा आपका बेटा CH3 और CH2 के रूप में। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ग्रुप बन गया बेटा, मेथनिक समूह। मेथनिक समूह आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल से क्रिया। ये कितने मार्क्स में बेटा पूछी जाएगी, 2 नंबर में आएगी। अब क्रिया करना और इसका स्टेटमेंट में लिखना। बिना स्टेटमेंट लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर इसका स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएगा। स्टेटमेंट लिखिए, फिर उसके बाद में अपक्रिया करिए। तो आपको सारी सिंपल अपक्रिया बता रहे हैं, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी जितने बताए सब इंपॉर्टेंट है। आप लोग बस अच्छे से पढ़िए मन लगा के। हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए एक और अपक्रिया लेकर आए हैं। कौन थी, सैंड मायर अपक्रिया। ये बच्ची न्यू अपक्रिया है, एग्जाम में आ सकती है, 99% आने के चांस हैं। ठीक है, ये 2016 और 2019 में पूछी गई है। ठीक है, जब बेंजीन क्या करा, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया COCl या HCl, COBr या HBr, COCN या HCN के साथ कराई जाती है तो क्या मिलता है, या तो क्लोरो मिलता है, या तो ब्रोमो, या तो बेंजोनाइट्राइल क्रमशः प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को सैंड मायर अपक्रिया कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेंजीन होता क्या है, बेंजीन का डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेंजीन होता क्या है। आपने ये क्या बना लिया बेटा, बेंजीन बना लिया। क्या बना लिया बेटा, बेंजीन बना लिया। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया बेटा, N2Br। ठीक है, ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम। ठीक है, इसकी अपक्रिया किससे करा रहे हैं, CuCl या HCl के साथ, CuCl या HCl के साथ। तो क्या होता है बेटा, देखो इसमें होता क्या है, ये जो यहाँ पर Cl आएगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है, जो आपका इसके साथ में जब अपक्रिया कराई जाती है तो बेटा ये N2 गैस है, तो बेटा ये क्या होती है, नाइट्रोजन।
गैस क्या है बेटा, बाहर निकल जाती है और Cl इसके ऊपर लगा रहता है। तो ये आपका क्या बन गया, Cl इसके ऊपर लगा रहता है, नाइट्रोजन गैस जो है बेटा वो बाहर निकल जाती है, वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है और Cl इसके ऊपर लगा रहता है। तो ये बेटा आपका क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अगर आपको ब्रोमो बनाना है, अगर ब्रोमो बेंजीन बनाना है तो उसको भी देखिए आप लोग। ये आपके पास बेंजीन है, इस पे N2Br और अब क्रिया आप इसकी उपस्थिति में करा लो, आप इसकी CuBr इसकी उपस्थिति में करा लो, CuBr और HBr। ठीक है, अब क्या करेगा बेटा, इसमें भी जो है नाइट्रोजन गैस बेटा क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो हमने बेंजीन बनाया, हमने बेंजीन बनाया और उस पर ब्रोमीन लगा दिया और बाहर बेटा क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है बेटा आपका N2। तो ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा, ब्रोमो बेंजीन। क्या बन गया बेटा, ब्रोमो बेंजीन। इसमें कुछ नहीं करना, ये क्या हो रहा है, बस यहाँ से इसको ये हटा देता है और ये क्या होता है, चिपका रहता है। ठीक है, और इसकी उपस्थिति में होता है CuBr और HBr की। तो कह रहा है जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया, ये पूरा बेटा क्या है, डाई एजोनियम क्लोराइड क्या है, बेंजीन क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड की अपक्रिया जब COCl HCl की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, बेंजीन क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। जब इसकी उपस्थिति ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो हमें क्या मिलता है, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लिया, सिंपल सी रिएक्शंस है, बाकी कोई आप लोगों को बच्चों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सभी अपक्रिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बस अच्छे से समझिए। इसमें क्या कह रहा है, 2-2 नंबर में आएंगे आप लोगों को, सभी नंबर ये क्या है, फ्री में मिलेंगे। आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आपको इधर उधर मुँह नहीं ताकना होगा कि अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। आप लोग अच्छे से पढ़िए। जो बच्चे मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं कृपया करके वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। आप लोग अब अगली रिएक्शन देखिए कौन सी है। आप लोग देखिए एक और अपक्रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एल्कोहल का पेरिमिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, डार्जन अपक्रिया कहते हैं। आप देखो एल्किल, सबसे पहले देखो एल्कोहल क्या होता है। एल्कोहल आप CH3CH2OH, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका क्या है, एथिल एल्कोहल है। क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल है, पीने वाला शराब जो सब लोग पीते हैं। ठीक है, अब आप लोग देखिए क्या कह रहा है, थायोनिल। थायोनिल क्या होता है बेटा, SOCl2। ये बेटा आपका क्या है, थायोनिल। क्या है बेटा, थायोनिल क्लोराइड। ये क्या है, थायोनिल क्लोराइड। कह रहा गर्म करते किसकी, प्रिमिडीन की उपस्थिति में, प्रिमिडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें आप लोगों को हम एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। वो ट्रिक आप लोग याद रखना कि वो ट्रिक होती क्या है। बस वो ट्रिक आप लोग एग्जाम में ना अप्लाई करना, अपनी कॉपी में अप्लाई करना, लेकिन जब फाइनल पेपर में आप लोग लिखना तो उस ट्रिक का यूज़ ना करना। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ये आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ये क्या है ऑक्सीजन, इसको क्या है यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। इसको जब ब्रेक करेंगे ये वाला SO जो है थायो, जो थायोनिल है
यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपके पास बेटा अब ये तो यहाँ से हो हट गया, आपके पास कितने क्लोरीन बचे? 2। तो ये वाला एक क्लोरीन बेटा कहाँ आएगा? एक क्लोरीन तो यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा, अब जो दूसरा क्लोरीन बता वो बेटा इसके बीच में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो बाहर हुआ तो क्या बाहर हुआ बेटा? HCl, इसी को लिखेंगे। तो क्या बना बेटा? HCl। फिर आपके पास क्या बन गया? SO2। क्या बन गया बेटा? SO2। कितने ऑक्सीजन की संख्या है? 2। कितनी ऑक्सीजन की संख्या बेटा? 2। फिर आपके पास क्या बचा देखो? CH3। क्या बचा बेटा? CH3, CH2, Cl। ये आपका क्या बन गया? क्या बन गया बेटा? एल्किल क्लोराइड। क्या बन गया? एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया। आप लोगों को जो प्राप्त हुआ, कौन सा ग्रुप प्राप्त हुआ? एल्किल क्लोराइड को। इसको आप लोग अच्छे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इस ऑक्सीजन पे ये थायोनील आ जाता है, इस हाइड्रोजन से Cl जुड़ जाता है, इस समूह पे भी एक Cl जुड़ जाता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। सिंपल सी हैं ये एक्शन, इनको क्या है आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेलो बच्चों, आप लोग देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अभी से लिख लीजिए। इसमें होता क्या है, कह रहा फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH की उपस्थिति में कराने पर सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को राइमर-टीमन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि होता क्या है फिनाल। ठीक है, फिनाल का आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे सभी लोग। ये रहा आपका फिनाल। ठीक है, इस पे OH समूह, तो ये बेटा क्या हो गया आपका? फिनाल हो गया। किसके साथ में रिएक्शन कराई जा रही है? क्लोरोफॉर्म CH-Cl3। किसके उपस्थिति में? NaOH। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास आ जाता है और यहाँ से Cl3 और ये इसके साथ लेकर निकल जाता है। तो हमें जितने की ज़रूरत है उसको लिखते हैं। ठीक है, और ये CH समूह बेटा कहीं पर चाहे इससे इस समूह कार्बन के समूह बंध से जोड़ दो, चाहे यहाँ पे जोड़ दो, इसको कहीं पे भी जोड़ सकते हो। ठीक है, और ये CH। तो ये आपका कौन सा समूह बन गया बेटा? सैलिसैल्डिहाइड। ये आपकी रिएक्शन पूर्ण हो गई। अभी तक जितने भी रिएक्शन कराए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये जितनी भी रिएक्शंस हैं सभी लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ताकि क्या है आप लोगों को नोट दोबारा रिपीट करने में, रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सैलिसैल्डिहाइड। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो रहीमाबाद में द राइजिंग स्टार इंस्टीट्यूट नाम से इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आके आप लोग ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।